नमस्ते। मैं पादरी टोनी स्केविंग हूँ और 35 सालों से मैं अमेरिका के उत्तरी हिस्से में फार्गो बैप्टिस्ट चर्च में पादरी के तौर पर सेवा कर रहा हूँ। मैं मास्टर्स बैप्टिस्ट कॉलेज का चांसलर भी हूँ। हेवन 88.7 जो हमारे इलाके का एक क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन है, उसका संचालन भी करता हूँ। और आज आपके साथ यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। आप जानते हैं, 35 वर्षों से मैं लोगों के उद्धार के विषय में बात करता आ रहा हूं। और ये एक ऐसा शब्द है जो मैंने बहुत बार सुना है। इसका अर्थ है निश्चित रूप से जानना कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। ये जानना कि कब आपका उद्धार हुआ या आपका नया जन्म हुआ, और सच में मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानना। हम इसे परमेश्वर को जानना कहते हैं। बाइबल में इसके बारे में कई बातें बताई गई हैं, और हमने आपके लिए यहाँ एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसका नाम है परमेश्वर तक पहुंचने के 7 कदम। ये पाठ्यक्रम मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पाने से संबंधित है। और इस प्रक्रिया में कुछ बातें हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम पहली बात पे चर्चा करेंगे, आपकी आत्मा का महत्व। आप जानते हैं, लगभग 200 ईस्वी में या करीब 1800 साल पहले एक रोमन सम्राट था जिसका नाम था हेड्रियन। वो सीजर था और उसे रोम के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे, और आज भी पूरे यूरोप में हेड्रियन के अस्तित्व की याद में कई स्मारक मौजूद हैं। खैर, वो इटली के तिवोली में लगभग 701 एकड़ की जमीन पर विकास कार्य कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी वार्षिक जांच करवाई, और उनके निजी चिकित्सक ने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत बहुत गंभीर है और वे वास्तव में मृत्यु के निकट हैं। और ऐसा लगा जैसे हेड्रियन के जीवन से सारी खुशी ही चली गई हो। कहा जाता है कि उन्होंने अपने नक्शे नीचे रख दिए और बस खाली नजरों से देखने लगे। और उन्होंने ये बात कही, एक अमर वाक्य। उन्होंने कहा, ओ भागती हुई छोटी आत्मा, अब तो कहाँ जाएगी। उन्होंने वाकई एक बड़ी बात कही थी, और जो उन्होंने कहा वो सच था। हमारे पास एक आत्मा है, और जब हम मरेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाएगी। वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए जीवित रहेगी। आत्मा ही असली आप है, और आत्मा शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, लोग अपने शरीर की चिंता करते हैं। वे व्यायाम करते हैं, सही खाने की कोशिश करते हैं, शायद किसी हेल्थ क्लब में भी शामिल हो जाते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रहे। जबकि वास्तव में उसी समय वे अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में आत्मा का उल्लेख कई बार किया गया है? शरीर से भी अधिक। बाइबल में आत्मा का उल्लेख 473 बार किया गया है। बाइबल में शरीर का केवल 154 बार ही उल्लेख हुआ है। फिर भी लोग अपने शरीर और अच्छे दिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि असली चीज शरीर के अंदर है, यानी आत्मा। आत्मा आपको उसी क्षण मिल जाती है जब आपका अस्तित्व गर्भ में आरंभ होता है। हम अपनी आत्मा गर्भाधान के उसी क्षण प्राप्त करते हैं। वास्तव में इसका संकेत भजन संहिता 51 में भी मिलता है। आत्मा ही असली आंख है। आत्मा ही आपके व्यक्तित्व का केंद्र है। आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल आपका अपना है और हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। यहाँ तक कि आपके भाई बहनों, चाचा चाची, मामा मामी या माता पिता से भी आपका व्यक्तित्व अलग और अनोखा है। आत्मा ही आपका सोचने का तरीका है। हम सबका सोचने का एक खास तरीका होता है ना। और ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद आत्मा की वजह से है। आत्मा आपकी भावनाओं और लगावों का स्रोत है। दूसरे शब्दों में, जिन बातों की आप इच्छा करते हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं, और जो भावनाएं आप अनुभव करते हैं, ये सभी आपकी आत्मा का हिस्सा हैं। मूल रूप से आपकी आत्मा ही आपकी व्यक्तित्व है। और आत्मा की उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ से ही है। सृष्टि के आरंभ में, जैसा कि हम उत्पत्ति 2:7 में पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। अब चलिए इसे फिर से देखते हैं। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की।
अर्थात उसने उसे पृथ्वी की मिट्टी से बनाया। लेकिन उस समय आदम वहां निर्जीव पड़ा था, उसमें जीवन नहीं था। तब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। हम पूछते हैं, जीवन का स्रोत कहाँ है? वो परमेश्वर था, और जीवन का श्वास भी परमेश्वर की ओर से आया था। और इन शब्दों पे ध्यान दें, और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ जो मनुष्य है, वो आदम की बात कर रहा है। और हम नए नियम में पाते हैं, वहां ये हमारे लिए और थोड़ा विस्तार से समझाया गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 45 में लिखा है। ये कहता है कि पहला मनुष्य आदम एक जीवित आत्मा बना। इस पर ध्यान दें, पहला मनुष्य आदम एक जीवित आत्मा बना। परमेश्वर उस आत्मा पर विशेष जोर देता है जो आदम को प्राप्त हुई थी। तो आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, आपके पास एक शरीर है, लेकिन आप एक आत्मा हैं। आत्मा ही असली आप है। आत्मा अदृश्य है। आत्मा इस शरीर में रहती है, लेकिन ये शरीर केवल एक अस्थायी निवास है। एक दिन आत्मा इसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन अगर आपने यात्रा की है, तो शायद आप किसी होटल में रुके होंगे और अगली सुबह आप उस होटल से चेकआउट कर लेते हैं। कब? ठीक उसी तरह वो दिन आएगा जब हम अपनी आखिरी सांस लेंगे, और तब ये आत्मा उस शरीर से चेकआउट कर जाएगी जिसमें वो इतने समय से थी। अब आत्मा, जैसा कि मैंने अभी कहा, आपकी भावनाएं हैं, आपकी व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, और आत्मा ही असली आप है। ये आपकी आत्मा है जो प्रेम करती है। दरअसल हमें ये वचन मत्ती 23 में मिलती है। यीशु ने उससे कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे प्राण से प्रेम करना। मन। अब यहाँ मसीह उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उनके पास आया था, और उसने पूछा था, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और यीशु कहते हैं, ये रहा। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से प्रेम करना। ध्यान दें, वो हमारे उस हिस्से की बात करते हैं जो प्रेम करता है, और वो कहते हैं अपने हृदय से प्रेम करो, यानी वो भावनात्मक हिस्सा। वो कहते हैं अपने मन से, यानी हमारे सोचने वाले हिस्से से। लेकिन वो कहते हैं अपनी पूरी आत्मा से, और ये सब वास्तव में हमारी आत्मा का ही हिस्सा है। इसलिए ये आपकी आत्मा है जो प्रेम करती है। लेकिन दूसरी बात, ये आपकी आत्मा है जो दुख महसूस करती है। मुझे पता है कि हम सभी ने पहले कभी न कभी दुख महसूस किया है। खैर, हमें ये पद मत्ती 26 में मिलता है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरी आत्मा अत्यंत दुखी है। मेरी आत्मा अत्यंत दुखी है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह है। ये वो रात है जब वो क्रूस पर जाने वाले हैं, और उनके दिल पर ये भारीपन या उदासी है, और वो कहते हैं, मेरी आत्मा अत्यंत दुखी है। तो ये आपकी आत्मा है जो प्रेम करती है। ये आपकी आत्मा है जो दुख महसूस करती है। ये भी एक तथ्य है कि जब आप मरते हैं, तो आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ देती है। असल में उत्पत्ति में हम एक महिला को पाते हैं जो याकूब की पत्नी है। उसका नाम राहेल है, और वो अपने अंतिम बच्चे को जन्म दे रही है, क्योंकि वो प्रसव के दौरान मर जाती है। और ये वास्तव में बहुत दुखद है। लेकिन वो मर रही है जब वो बच्चे को जन्म दे रही है, और वो कहती है, लड़के का नाम बोनोनी रखना। खैर, वो मर जाती है, और वो नाम बहुत दुखद है। इसका अर्थ है मेरे दुख का पुत्र। इसलिए उसके पति याकूब उस लड़के का नाम बदलकर बिन्यामीन रख देते हैं। लेकिन ये संदेश का एक और हिस्सा है। हम उत्पत्ति 30-35 की इस आयत से जो बात नोट करना चाहते हैं, वो ये है। बाइबल कहती है, और ऐसा हुआ कि जब राहेल की आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी, क्योंकि वो मर गई थी, तब उसने इस लड़के का नाम रखा। लेकिन इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम मरते हैं, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है। ध्यान दें, इसमें लिखा है, ऐसा हुआ कि जब राहेल की आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी, क्योंकि वो मर गई थी, तब उसने उस लड़के को वो नाम दिया। तो जब हम मरते हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है।
और उस समय शरीर निर्जीव हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है। वो अब सोचता नहीं है, वो अब महसूस नहीं करता है, क्योंकि जीवित हिस्सा जा चुका है। आप जानते हैं, इन वर्षों में ऐसा हुआ है, मैंने कई बार एक पादरी के रूप में हमारे चर्च में अंतिम संस्कार किए हैं। और ये वे लोग हैं जिनकी मैं वर्षों से देखभाल कर रहा हूँ, जिन्हें मैं जानता और प्यार करता हूँ, जिनके साथ हंसा हूँ और शायद कभी-कभी रोया भी हूँ। लेकिन मैं अंतिम संस्कार से पहले ताबूत के पास जा सकता हूँ और वे वहां हैं, उस ताबूत में लेटे हुए। और मैं उनके पास जाकर उन्हें कोई मजाक सुना सकता हूँ। वे हंसेंगे नहीं, मैं उनका अपमान भी कर सकता हूँ, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वे वहां नहीं है। वे जा चुके हैं। असल में वे, यानी आत्मा, उस शरीर को छोड़ चुकी है। आप जानते हैं, कई साल पहले एक स्वीडिश डॉक्टर थे जिन्हें ये जानने की जिज्ञासा थी कि किसी व्यक्ति के मरने के क्षण उसके शरीर में क्या-क्या होता है। तो उन्होंने कुछ स्वयं सेवक जुटाए, और ये वे लोग थे जिन्हें हम टर्मिनली इल, यानी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त कहते हैं। वे मर रहे थे, वैसे भी वे मर ही रहे थे। तो उन्होंने इस प्रयोग के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, और उन्होंने उन्हें बहुत संवेदनशील यंत्रों पर रखा, जो उनकी रैपिड आई मूवमेंट, शायद उनके मस्तिष्क की तरंगे, उनके शरीर का तापमान, उनके रक्त प्रवाह और ऐसी तमाम चीजों को माप सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत संवेदनशील तराजू पर भी रखा, और उन्होंने पाया कि जिस क्षण वे मरे, यानी उनका दिमाग बंद हो गया, या जैसा हम कहते हैं फ्लैट लाइन हो गए, जिस क्षण वे मरे, उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हर एक मामले में उनका वजन थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा लगा जैसे तराजू पर वजन लगभग 25 ग्राम कम हो गया। उन्हें यह बहुत असामान्य लगा। तो उन्होंने इसे जांचा, फिर से जांचा, और यह बार बार होता रहा। और फिर उन्होंने अपनी खोजों को एक अध्ययन में लिखा, और ये अध्ययन स्विट्जरलैंड से होते हुए अमेरिका तक पहुंच गया। और एक अमेरिकी डॉक्टर ने इसे एक जर्नल में पढ़ा, और उसने सोचा यह सही नहीं हो सकता, और इसलिए उन्होंने वही प्रयोग किया, और हर एक मामले में उन्हें वही परिणाम मिला। जब भी वो व्यक्ति मरा, उसका वजन थोड़ा सा कम हो गया, और वो केवल यही निष्कर्ष निकाल सके कि कुछ शरीर से बाहर चला गया है। और सच में मृत्यु के समय शरीर से कुछ बाहर चला गया है, वो आत्मा है। असल में जाहिर तौर पर आत्मा का भी थोड़ा वजन होता है, लगभग 25 ग्राम। और इस डॉक्टर ने अपनी खोजों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था 25 ग्राम। और इसलिए मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, और अब वो शरीर निर्जीव हो जाता है। वो अब और सोच नहीं सकता, वो अब और महसूस नहीं कर सकता। हम प्रेरितों के काम 7 में ये पद पढ़ते हैं। और उन्होंने स्तिफनुस को पत्थर मारे। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसने कहा, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा या मेरे प्राण को ग्रहण कर। अब यहाँ क्या हुआ? दरअसल स्टिफेनुस ने एक प्रभावशाली संदेश दिया था, और उसने भीड़ को नाराज कर दिया था। वे उस पर गुस्सा हो गए, और इसलिए उन्होंने उसे शहर की सीमा के बाहर घसीट कर ले गए, और उसे पत्थर वहां मार डाला। और जब स्टिफेनुस पे ये पत्थर लग रहे थे, तो उसे एहसास हुआ कि वो मरने वाला है। वो स्वर्ग की ओर देखता है और कहता है, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा या मेरे प्राण को ग्रहण कर। अब जब वो आखिरी पत्थर स्टिफनुस को लगा, तो वही उसकी मौत का कारण बना, और उसका शरीर जमीन पर मृत और निर्जीव गिर पड़ा। लेकिन उसकी आत्मा प्रभु के पास चली गई। आत्मा ही असली आंख है, ये शरीर के अंदर रहती है। और बाइबल इसे इस तरह कहती है, ये याकूब 2 के 26वें वचन में कहती है, शरीर आत्मा या प्राण के बिना मृत है। शरीर आत्मा के बिना मृत है। तो असल बात यह है कि आपके अंदर एक आत्मा है जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। और जैसे ही हम मरते हैं, वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, और ये दो में से किसी एक स्थान पर जाती है। इसके बारे में थोड़ी देर में और बताएंगे। लेकिन आत्मा स्वयं कभी मर नहीं सकती। शरीर, सिर्फ शरीर ही मरता है, आत्मा मर नहीं सकती। यीशु ने मत्ती 10 के 28वें वचन में ये कहा था। उन्होंने कहा,
उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन इसे मार नहीं सकते। आत्मा को फिर से ध्यान दें, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकते। वो मसीहियों के दुश्मनों और उन लोगों की बात कर रहे थे जो उन्हें सताते हैं। आगे चलकर वो कहते हैं, उनसे मत डरो। वो कहते हैं, वे केवल शरीर को मार सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं, लेकिन वे आत्मा को मार नहीं सकते हैं। आत्मा अविनाशी है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और वो मर नहीं सकती। और यही आत्मा को बहुत बहुत ही मूल्यवान बनाता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हम ऐसे लोगों की दुनिया में रहते हैं जो अपने शरीर को अच्छा दिखाने और अच्छी छवि बनाए रखने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आत्मा की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। वे परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, बाइबल को अनदेखा करते हैं, चर्च नहीं जाते, और नतीजा, वे शरीर को आत्मा से ज्यादा महत्व देते हैं। खैर, परमेश्वर के साथ तो इसका ठीक उल्टा है। परमेश्वर आत्मा को शरीर से ज्यादा महत्व देते हैं। असल में आत्मा किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान है। आपके पास चाहे जो भी हो, कार, घर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आत्मा इन सब चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान है। असल में यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 16 में इसे इस तरह कहा है। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? या फिर मनुष्य अपनी आत्मा के बदले क्या देगा? ध्यान दे कि मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं। मनुष्य को क्या लाभ होगा, अर्थात उसने क्या पाया? पैसे या संपत्ति के मामले में उसने क्या पाया है? वो पूरा संसार प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा खो देता है, तो उसने बहुत बुरा सौदा किया है। और असल बात यह है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोने के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, किसी रिश्ते के लिए, या यहाँ तक कि खेल, मनोरंजन या संगीत के लिए अपना जीवन जिया है, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी आत्मा को नजरअंदाज कर दिया है। आप पूरा संसार प्राप्त कर सकते हैं। असल में दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे हीरे हैं, पश्चिमी देशों में बहुत सारा सोना है, और वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारा पैसा है, और पूरी दुनिया में बहुत संपत्ति है। लेकिन आप ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर आप अपनी आत्मा खो देते हैं, तो आपने बहुत बुरा सौदा किया है। और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, सदियों से, जिन्होंने अपनी आत्मा को नजरअंदाज कर दिया है और यीशु मसीह के बिना खोए हुए मर गए, और इस प्रक्रिया में मसीह रहित अनंतता में चले गए। आप जानते हैं, लूका अध्याय 12 में हमें एक अमीर आदमी मिलता है। इस मामले में वो एक किसान है, और वो अपनी फसल बोता है, और सूरज बिल्कुल सही चमकता है, बारिश भी बिल्कुल सही होती है, उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, और कटनी के समय वो फसल निकालता है। और उसकी एकमात्र समस्या ये है कि उसके पास उसे रखने के लिए उसके भंडार घर, अनाज घर या गोदाम में पर्याप्त जगह नहीं है। तो वो कहता है, मैं क्या करूं? और वो इस फैसले पर पहुंचता है। वो कहता है, मैं अपने पुराने गोदामों को गिरा दूंगा, मैं और बड़े गोदाम बनाऊंगा और सारा अनाज उसमें रखूंगा, और फिर मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा। मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, मैं आराम से रहूंगा, मैं यात्रा करूंगा, मैं खाऊंगा, पीऊंगा और खुश रहूंगा। लेकिन परमेश्वर उससे कुछ कहना चाहते हैं। मत्ती 16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा, इस अविश्वासी आदमी से, अरे मूर्ख, आज रात तेरी आत्मा तुझसे मांगी जाएगी। फिर ये सारी चीजें जिनकी तूने व्यवस्था की है, वे किसकी होंगी? दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उसे मूर्ख कहते हैं। और आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि वो उसी रात मर जाता है, और नतीजतन वो सब कुछ पीछे छोड़ जाता है। और सच तो ये है कि हमें सब कुछ पीछे छोड़कर जाना है। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते, बस वही सूट जो अंतिम संस्कार करने वाला हमें पहनाता है जब हम मरते हैं, और उसी में हमें दफना दिया जाता है। इसके अलावा हम सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। आप जानते हैं, यहाँ अमेरिका में
हमारे पास यहाँ ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन्हें हर्सस कहा जाता है और वे ताबूत को कब्रिस्तान तक ले जाती हैं। और यहाँ अमेरिका में हमारे पास यू हॉल नाम की चीजें भी होती हैं। जो लोग जब भी कहीं शिफ्ट होते हैं तो वे उन सभी चीजों को अपने साथ ले जाते। और ऐसा कहा गया है कि आप कभी भी कब्रिस्तान जाते हुए हर्सेस के पीछे यू हॉल नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। सच तो ये है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती है, या तो स्वर्ग में या नरक में। आप जानते हैं, एक ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था सोक्रेटिस। वो वास्तव में यीशु मसीह से भी कुछ 100 साल पहले जीवित थे, लेकिन अपनी बुद्धिमता के लिए वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। असल में पूरी दुनिया एथेंस ग्रीस आती थी ताकि उनके चरणों में बैठ सके। सोक्रेटिस के चरणों में बैठकर लोग जीवन के बारे में सोक्रेटिस की बुद्धि से सीखते थे। खैर, सोक्रेटिस अपने ज्ञान और इस बात को लेकर कि वे इतने प्रसिद्ध हैं और हर कोई उनकी बातें सुनना चाहता है, काफी घमंडी हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने कुछ अजीब और विचित्र बातें सिखाना शुरू कर दिया था। और समय के साथ वो ग्रीस के युवाओं को भ्रष्ट करने लगा था। और इसलिए जिन अधिकारियों को बुजुर्ग कहा जाता था, वे सोक्रेटिस के पास आए और उन्होंने सोक्रेटिस से कहा कि वो ऐसी बातें सिखाना बंद कर दें, या तो रुक जाएं या फिर ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि वो युवाओं को भ्रष्ट कर रहा था। और अपने घमंड में उसने इसे रोकने से इनकार कर दिया। और अंत में उन्होंने सोक्रेटिस को मौत की सजा सुना दी। और उस समय ग्रीक लोग आपको हेमलॉक नामक जहर पीने के लिए देते थे। और जहरीला हेमलॉक धीरे धीरे असर करता था। ये आपके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके जकड़ लेता था। शुरुआत हाथों और पैरों से होती थी, और आप महसूस कर सकते थे कि ये शरीर के बीच या दिल तक, जहां खून का स्रोत होता है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। और इस तरह सोक्रेटिस ने जहरीला हेमलॉक पी लिया और वे एक सोफे पर लेट गए, ये जानते हुए कि अब से उनकी मृत्यु निश्चित है। और उनके आसपास उनके कुछ वफादार अनुयायी थे जो अंत तक उनके प्रति निष्ठावान रहे। और वहां एक सन्नाटा था, जब अचानक उनमें से एक ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया और उसने कहा, गुरुजी, क्या हम फिर से जीवित होंगे? उस समय ये एक अच्छा सवाल था। मेरा मतलब है, यही बात सबके दिमाग में थी। आप जानते हैं, क्या हम फिर से जीवित होंगे? और सोक्रेटिस जवाब देने ही वाला था, जैसे हमेशा देता था, लेकिन वो रुक गया और उसे एहसास हुआ कि उसे इसका जवाब नहीं पता। और वो बस अपने चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान के साथ कह सका, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से जीवित होंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि हम फिर से जीवित होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब इस पर निर्भर करता है कि हमने यीशु मसीह के साथ क्या किया है। और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारी आत्मा परिवर्तित हुई है या नहीं। भजन संहिता 19 में एक पद है जिसमें लिखा है, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है। ध्यान दे, प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है। प्रभु की व्यवस्था क्या है? प्रभु की व्यवस्था बाइबल है। ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल का वर्णन करने के लिए बाइबल में कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसे परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के उपदेश या प्रभु की विधियां भी कहा जाता है। यहाँ इसे प्रभु की व्यवस्था कहा गया है। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है। अब हम जानते हैं कि बाइबल सिद्ध है और हम इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ प्रभु की व्यवस्था या बाइबल को कैसे सिद्ध बताया गया है। सिद्ध, आत्मा को परिवर्तित करने वाली। ये पद हमें बताता है कि आत्मा को परिवर्तित होने की आवश्यकता है। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन बिताते हैं और उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता, उन्हें कभी ये समझ में नहीं आता कि जन्म और मृत्यु के बीच कहीं ना कहीं उस आत्मा को परिवर्तित होना जरूरी है। और फिर भी ऐसा होना जरूरी है। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है। आत्मा को परिवर्तित करना, यानी इसमें बाइबल शामिल है।
आत्मा के परिवर्तन में, और इसीलिए आत्मा का परिवर्तित होना जरूरी है। अगर आत्मा परिवर्तित नहीं हुई है तो वो नरक में जाएगी। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा, वो अमीर किसान, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास इस दुनिया की बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन उसकी आत्मा कभी परिवर्तित नहीं हुई थी। और परमेश्वर ने कहा, मूर्ख, आज रात तेरी आत्मा तुझसे मांग ली जाएगी। वो आदमी मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माने बिना मर गया और वो नरक में चला गया। अब बाइबल में एक और व्यक्ति है जो अमीर था, और वो लूका अध्याय 16 में मिलता है। हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन हम उसे धनी व्यक्ति कहते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि एक धनी व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा धन था, और उसके पास सब कुछ था सिवाय मसीही के। और उसी समय वहां एक गरीब आदमी था जिसका नाम लाजर था। उसके बारे में थोड़ी देर में और बताएंगे। और वो धनी व्यक्ति कभी परिवर्तित नहीं हुआ। और जब वो मरा, तो बाइबल लूका 16 में कहती है कि वो धनी व्यक्ति भी मरा और दफनाया गया। यहाँ उसके शरीर की बात हो रही है। और नरक में उसने देखा कि असली वो उसकी आत्मा है जो अपनी आंखें ऊपर उठाती है, और वो यातनाओं में है। हम देखते हैं कि ये धनी व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर दफनाया जाता है, लेकिन वो खुद अभी भी जीवित है। वो कहाँ है? वो नरक में है, और यातना में रहते हुए वो अपनी आंखें ऊपर उठाता है। वो अब भी देख सकता है, अब भी सोच सकता है, अब भी महसूस कर सकता है, अब भी याद कर सकता है। असल में अगर हम उस अंश को आगे पढ़ें, तो वो याद करता है कि उसके 5 भाई अभी भी धरती पर हैं, और वे भी उसी की तरह मसीह के बिना हैं। और वो परमेश्वर से विनती करता है कि किसी को भेजकर उसके भाइयों को चेतावनी दी जाए। और उसे उत्तर मिलता है कि उनके पास पहले से ही बाइबल है। उनके पास परमेश्वर का वचन है, व्यवस्था है, भविष्यवक्ता है। उन्हें वही सुनने दो जो वे कहते हैं। और ये हमें सिखाता है कि हमें बाइबल के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है। न कोई संकेत, न कोई चमत्कार, न कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आकर, बल्कि बाइबल में से ही सब कुछ जो है हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे आदमी को पाते हैं जो मर जाता है और उसका शरीर दफनाया जाता है। वो खुद को नरक में पाता है। वहां उसे याद आता है कि भाइयों में सबसे बड़ा होने के नाते शायद उसी ने अपने भाइयों को गुमराह किया था, और नतीजतन उसे पता था कि वे भी इसी जगह आने वाले हैं। हम इससे ये सीखते हैं कि जब हम मरते हैं, अगर हम उद्धार नहीं पाए हैं, अगर हमारा नया जन्म नहीं हुआ है, तो हमारी आत्मा तुरंत नरक में चली जाती है। अब इसका उल्टा भी है, इसका दूसरा पहलू भी है। अगर किसी व्यक्ति का नया जन्म हुआ है, तो उसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग में चली जाती है। और हम इसी विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। जब हम अगले पाठ में आत्मा के महत्व के बारे में बात करेंगे,